तो हेलो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहां माउंटेन, बर्फ, झील और नेचर की खूबसूरती सभी एक साथ मिले, तो आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अभी के लिए वो है कश्मीर। उसे कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। आज के इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कश्मीर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 4 to 5 डेज़, मतलब 5 दिन या 6 दिन का, जो भी जितना भी आपके दिन हो। मिनिमम मैं आपको बोलूँगा कि 4 से 5 दिन आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि बजट क्या होगा, कौन कौन सी प्लेसेस आपको विजिट करना चाहिए, और सारी चीज़ें मैं जो आपको बताऊंगा बजट फ्रेंडली। आप मतलब जम्मू से कैसे जा सकते हैं श्रीनगर, श्रीनगर से आप कैसे जा सकते हैं पहलगाम, पहलगाम से फिर से श्रीनगर, श्रीनगर से आप कैसे जा सकते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, और कहाँ कैसे घूम सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जिससे कि हम जब भी कोई नया हमारा वीडियो लेके आएंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जर्नी की जो शुरुआत करते हैं वो अपन करते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली से जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिस तरीके से मैं गया हूँ, और आप भी जा सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने दिल्ली से ली थी ट्रेन, जो हमने 3rd AC लिया था, तो उसका किराया अप्रॉक्सीमेट हमें कुछ आया था 1000 रुपये के समथिंग। आप चाहो तो स्लीपर में भी जा सकते हैं, उसका किराया आपको 200-300 रुपये समथिंग आ जाएगा। तो हम उससे वहाँ से दिल्ली से चल के हम सीधा उतरे उधमपुर हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उतरे थे। वहाँ जैसे ही आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से आपको बाहर ऑटो मिल जाएगी या टैक्सी मिल जाएगी। तो मैं आपको कहूँगा कि सजेशन दूंगा कि आप ऑटो लो। ऑटो जो है वो आपको वहाँ पे, जहाँ से आपको श्रीनगर के लिए टैक्सी मिलती है, वहाँ तक के आपको ड्रॉप कर देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ से जैसे ही निकलो तो आप 2-3 लोग हैं, अगर सिंगल भी हो तो 50 रुपये मिनिमम लगेंगे। मैक्सिमम वो जितना भी मांगे, लेकिन आप ये है कि आप उनसे बार्गेनिंग करके वहाँ से ऑटो लो। सीधे वहाँ से आप पहुँच जाओ जेठानी चौक। जेठानी चौक एक तरीके का सर्कल है। वहाँ पे जो भी मतलब जम्मू से श्रीनगर जाने वाली टैक्सी है वो वहीं से जाती है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सी आएगी, कुछ आपसे 500 मांगेगी, ज़्यादा मांगेगी, लेकिन आपको बार्गेनिंग करना है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ, मैंने वहाँ पे सिर्फ जो टैक्सी करी थी सिर्फ 200 रुपये में, जो हमको लेके गई थी बनिहाल। अब बनिहाल पहुँच के आपको क्या करना है, बनिहाल से श्रीनगर के लिए चलती है लोकल ट्रेन, जिसका किराया है सिर्फ मात्र 20 रुपये। तो हम बनिहाल उतरे, बनिहाल उतर के हम गए रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में जो टिकट मिलते हैं वो ट्रेन आने के ठीक 10 मिनट पहले ही ओपन होता है। तो आप वो टाइम देख के आप टिकट परचेस कर सकते हैं। वो काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वहाँ पे आपको ऐसे घूमने नहीं दिया जाता है, ऐसे पहले टिकट लेके आपको बैठने नहीं दिया जाता है। तो बनिहाल से जैसे आप टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद आप ट्रेन में बैठे तो आप सीधा श्रीनगर जा सकते हैं, तो 2 घंटे में पहुँचाएगा। लेकिन हम श्रीनगर नहीं गए थे, हम पहले गए थे पहलगाम। तो पहलगाम जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अनंतनाग उतरना होगा। अनंतनाग का जो फेयर है वो 10 रुपये है। तो वहाँ पे आप अनंतनाग उतर जाइए। उतरने के बाद जैसे आप स्टेशन से बाहर आते हैं, वहाँ पे आपको टैक्सीज मिल जाएगी, जो सीधा स्टेशन से लेके आपको पहलगाम लेके जाएगी। और उसका जो चार्ज है, वो जो चार्ज मांगेंगे वो मांगेंगे 100 रुपीज़ लेंगे। वो आपका स्टेशन से लेके आपको सीधा पहलगाम मार्केट, जहाँ तक की टैक्सी जाती है, वहाँ तक के जाने के लिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि वहाँ पे स्टेशन से उतर के वहाँ से आप लोकल बस ले लीजिए, लोकल टैक्सी ले लीजिए। वहाँ से आप चले अनंतनाग स्टेशन, बस स्टॉप जाना है। वहाँ से भी आपको जो टवेरा वगैरह जो है लोकल टैक्सी, वो आपको मिल जाएगी पहलगाम के लिए। पहलगाम जैसे आप मार्केट उतरते हो, आपके होटल चले जाइए, वहाँ पे रिलैक्स कर लीजिए आपको अगर टाइम है तो। उसके बाद आप उतर के वहाँ पे क्या होगा, पहलगाम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ की करना होगी लोकल टैक्सी। और लोकल टैक्सी जो है, आप 2 जने हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी, मतलब कुछ समथिंग 2400-2500 रुपये की आएगी, सिर्फ 2 जगह। क्योंकि अभी जो है सिर्फ बेताब वैली, आरू वैली ही ओपन है, बाकी बाइसन वैली और ये सारी चीज़ें अभी बंद है। तो इसके लिए जो फेयर होगा वो होगा मिनिमम 2600 या 2400, जैसी आप कार वगैरह जो भी आप टैक्सी वो बुक करते हैं उसके हिसाब से। तो हमने करी थी इनोवा, तो हमारे जो लगे थे वो पर पर्सन लगे थे कुछ 300 रुपये समथिंग हमारे पर पर्सन लगे थे, हमें बेताब वैली और आरू वैली घुमाने के लिए। तो वहाँ से जैसे आप टैक्सी करते हैं, सबसे पहले वो आपको लेके जाते हैं बेताब वैली। बेताब वैली आप घूम लीजिए। बाकी एक चीज़ आपको बताऊँ मैं कि जो टैक्सी वाले रहते हैं वो सिर्फ आपको 1 घंटा देते हैं। तो बेताब वैली आप वहाँ पे 1 घंटा, उसका जो फेयर है टिकट है कुछ समथिंग 100 रुपये है अंदर जाने का एंट्री फीस।
वो मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ पे जाके आपको अंदर जाके वहाँ पे आपको फिर बहुत सारे पोनी राइड वगैरह मिल जाते हैं, खच्चर वगैरह। तो वो अगर आपको करना है तो वो बोलते हैं हम 7 स्टॉप आपको घुमाएंगे। तो उसका चार्जेस वो आपसे मांगते हैं 1000 रुपये, 1200, 1500 ऐसा कुछ पर पर्सन। लेकिन आप नेगोशिएट करके जो हमने जो चार्जेस दिया था वो हमने दिया था कुछ 300 रुपये पर पर्सन, 300 समथिंग दिया था हमने पर पर्सन दिया था, जिसमें उसने हमें 7 जगह जो पॉइंट थे वो कुछ इतने खास नहीं, लेकिन एक आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि आपने पोनी राइड मतलब वो करा है, खच्चर राइड, वो चीज़ है। उसके बाद वहाँ पर आप बेताब वैली घूम लीजिए 1 घंटे में। 1 घंटे से अगर आप लेट होते हो तो टैक्सी वाला फिर आपसे जो भी उसका चार्ज रहेगा एक्स्ट्रा चार्ज आपसे मांगता है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा लेके गए हमें आरू वैली। और आरू वैली जाने के लिए रास्ते में कुछ फॉरेस्ट का एरिया आता है, वहाँ पे कुछ वो पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं वो वहाँ पे एंट्री करने का। जितने भी, जैसे हम 6 लोग थे तो 600 रुपये लेते। तो वो चीज़ है, कुछ फॉरेस्ट वगैरह पता नहीं क्या है, वो जेन्युइन लेते हैं या मतलब अवैध वसूली, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आरू वैली भी आप घूम सकते हैं, वहाँ पे भी खच्चर से आप ऊपर जा सकते हैं। वो भी आपको 1 घंटे का टाइम देते हैं, 1 घंटे में आपको वापस आना रहता है। तो ये जो 2 पॉइंट थे मेन जो थे पहलगाम में, वो आप घूम सकते हो। उसके बाद आने के बाद आप लोकल मार्केट वहाँ पे घूम सकते हो। एक होती है लीडर रिवर, जो रिवर चलती है, बहती हुई जाती है वहाँ से पहलगाम से, उसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो साइट सीन और टैक्सी का जो मैं मिला के आपको बता दूँ, उन दोनों का फेयर होगा अप्रॉक्सीमेट आपका पर पर्सन 400 रुपये आपने उसके दिए हैं, 100 रुपये उसके दिए हैं। एंट्री फीस तो मतलब 600 रुपये में आप, अगर आप 6 लोग हो तो अब हम इनोवा में गए थे, अगर आप सोमो लेते हो तो और कम में हो जाएगी। तो 600 में हम ये सारी जगह घूम के वापस मार्केट आ गए थे। उसके बाद आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। रिवर साइड अगर आपका होटल है वो एक्सप्लोर करके खाना वगैरह वहाँ पे जो अगर आप खाना खाते हो, अगर मील अगर आप लेते हो तो मील का जो हमने जो खाया था मुग़ल दरबार में जो खाना खाया था उसका जो हमें कॉस्ट आया था कुछ 600 रुपये आया था, 600-700 रुपये अप्रॉक्सीमेट, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ हमने चिकन खाया था वहाँ पे। तो आप अगर वेज खाएंगे तो उसका उस हिसाब से आएगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका 1 डे तो यहाँ पे हो गया। लीजिए टैक्सी से हम गए थे सीधा अनंतनाग से फिर आपको मिलेगी ट्रेन, वो आपको श्रीनगर लेके जाएगी। उसके बाद आपका श्रीनगर से आपको कैसे आना है डल लेक, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आप जैसे श्रीनगर रेलवे स्टेशन से उतरोगे वहाँ पे आपको लगी लगाई बसेस मिल जाएगी वहाँ पे। तो बसेस वगैरह का जो फेयर है वो 10 रुपये पर पर्सन रहेगा, जो आपको सीधा डल गेट उतारेगी। अगर आपका हाउस बोट में स्टे है तो काफ़ी अच्छा है। आपको 1 दिन हाउस बोट में, आपको श्रीनगर के लिए कम से कम 2 दिन रखना होंगे। तो 1 दिन आप हाउस बोट में स्टे करिए, 1 दिन होटल में स्टे करिए। तो वो जैसा आप हाउस बोट परचेस करेंगे, सॉरी रेंट करेंगे, उस हिसाब से आपका हाउस बोट रहेगा और होटल आप बुक करिए। तो मैं अप्रॉक्सीमेट अगर आप नॉर्मल बोलूँ तो हाउस बोट मिनिमम आ जाएगा आपका 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और रूम भी आपको 500 रुपये में डल लेक के अपोजिट मिल जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं श्रीनगर में आपको बता दूँ। एक तो आप मुग़ल गार्डन्स घूम सकते हैं। मुग़ल गार्डन में आप शालीमार गार्डन घूम सकते हैं, आप निशांत गार्डन घूम सकते हैं। उसके बाद और भी सारी जगह है। मतलब ये मुग़ल गार्डन मतलब इसके अंदर काफ़ी 2-4 गार्डन्स आ जाते हैं, वो सब मिला के उसको बोलते हैं मुग़ल गार्डन। 1 दिन आप ये कर लीजिए। उसके बाद फिर आप मतलब एक परी महल आता है, वो भी मुग़ल गार्डन में रहता है, परी महल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टूलिप गार्डन जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब एशिया का काफ़ी खूबसूरत फ्लावर गार्डन है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। लेकिन वो जो है वो आपको जो भी चीज़ें है वो आपको समर में जाना चाहिए। अगर यहाँ आप घूमने जाते हो तो समर बेस्ट टाइम है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा और काफ़ी इंजॉय करेंगे आप अगर गार्डन्स वगैरह जाते हो। उसके बाद आपको जाना चाहिए मतलब उसके बाद आप हजरत बल जो दरगाह है वो काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल है, वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये सारी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप लोकल टैक्सी चलती है, आप लोकल टैक्सी से घूम सकते हैं। या अगर आप 4 लोग हो तो आप एक काम करिए, आप एक कार रेंट करिए और कार मिनिमम 2000 समथिंग में हो जाएगी, और जो दिन भर आपको सारी प्लेसेस जो है वो आपको घुमाएगी। उस पर वहाँ पे आप ईदगाह घूम सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी काफ़ी पुरानी मस्जिद है वहाँ पे श्रीनगर में। उसके बाद वहाँ पे आपके पास ये हो गया आपका 1 दिन। नेक्स्ट डे आप क्या करिए, आपको अगर शॉपिंग वगैरह करना है तो लाल चौक चले जाइए।
वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करिए, घंटा घर घूमिए, फ़ोटो वगैरह खींचिए और आप रूम पे आके रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आपको जाना है, आप निकल जाइए यहाँ से सोनमर्ग या गुलमर्ग। तो मैं आपको बोलूँगा आप पहला गुलमर्ग चले जाइए। तो गुलमर्ग जाने के लिए क्या होगा, आप जैसे ही डल गेट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टैक्सी चलती है जो आपको लेके जाएगी। मतलब सब आपको अगर डायरेक्ट टैक्सी मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ तो फिर आपको क्या बटमालू तक जाना होगा। बटमालू से आपको मिल जाएगी टवेरा, शेयरिंग टवेरा, जो 200 यूँ तो 100 रुपये लेती है पर पर्सन। लेकिन हम जब गए थे, जब हेवी स्नो हो रहा था, पानी गिर रहा था, तो हमने 200 रुपये पर पर्सन दिए थे। तो उसने हमें सीधा वहाँ पे तनमर्ग उतारा था। तनमर्ग में आप जाके वहाँ पे आपको लोकल टैक्सी मिलेगी जो आपको सीधा गुलमर्ग लेके जाएगी। उसका नॉर्मल फेयर है 50 रुपये पर पर्सन। वहाँ पे आपको बस भी मिलती है और टैक्सी भी मिलती है। और अगर आप मिनिमम उसके बाद अगर आप सीज़न में जाते हैं तो 100 रुपये 200 रुपये, या अगर आपको रेंट वो बोलेंगे, आप रेंट एक काम करिए टैक्सी कर लीजिए, जिसका जो फेयर आता है वो अप्रॉक्सीमेट 2000-2500 जैसी आप कार रेंट करते हैं उस हिसाब से आता है। तो आपको लेके भी जाती है, लेके भी वापस आती है। तो गुलमर्ग आप गए, वहाँ पे आप गंडोला राइड कर लीजिए, वहाँ पे ऊपर जाके व्यू ले लीजिए, फ़ोटो वगैरह खींच लीजिए और वापस आ जाइए श्रीनगर। क्योंकि गुलमर्ग जो है अगर आप स्टे करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन होटल्स वगैरह वहाँ पे महंगे मिलेंगे आपको। 2-3 हज़ार रुपये से कम का एक भी होटल नहीं मिलेगा। और बाकी स्टे करेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। वापस आप आना चाहो तो आ जाइए और नेक्स्ट डे आप चले जाइए फिर वहाँ से अपना क्या बोलते हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग में आप चले जाइए, खाजवास ग्लेशियर चले जाइए। वो भी 500 से 800 रुपये मांगते हैं, लेकिन 500 रुपये आप मैक्सिमम उनको दे सकते हैं। इसमें वो आपको अच्छी जगह मतलब लोकेशन पे घुमा देंगे। अगर आपके पैरों में अगर दम है, जान है, तो आप बाय वॉक भी 2 से 3 किलोमीटर का कुछ ट्रैक रहता है, वहाँ पे आपको जाना रहता है लोकेशन पे। और टैक्सी का जो फेयर आएगा मतलब श्रीनगर से वहाँ तक का कुछ 1500-2000 रुपये का आएगा। और लोकल भी आप सेम वही चीज़ कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी टैक्सी मिल जाती है सोनमर्ग के लिए आपको डलगेट से। तो वो डिपेंड करता है कि आपका टाइमिंग क्या है। उसके बाद ये जो है यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। उसके बाद आप हिडन जेम्स अगर आपको जाना है तो आप दूध पत्री जा सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन वो समर में मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। वहाँ की जो एंट्री फीस और ट्रेवल मिला के एंट्री फीस कुछ 1000 रुपये लग जाएगी वहाँ की, और ट्रेवल फीस जो है कुछ समथिंग 1500 अगर आप बाय कार करके जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये है 4 नाइट 5 डेज़ के लिए था ये। आप इसमें अगर एक्स्ट्रा अगर आप 2-3 दिन और ऐड करें तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप गुलमर्ग में 1 नाइट स्टे करिए, 1 नाइट आप सोनमर्ग में कर सकते हैं, एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस के लिए। तो ये था ये पूरा जो बजट जो ट्रिप थी, इसकी जो कॉस्ट आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से दिल्ली से जाना वापस दिल्ली आना, ये अप्रोक्सीमेट आपका कुछ 9000 रुपये के समथिंग या 9 से भी कम में 8 और 9000 रुपये में पूरा आ जाएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो 9000 रुपये में बजट ट्रेवल करके भी घूम के आ सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं, जब तक के लिए बाय।